आस्क यू, कैन यू टेल, हम लोग को बताना है. ओके. द कैट इज लेइंग इन वेट फॉर समवन, हु इज दैट. कैट किसका वेट कर रही है वहाँ पे. शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द होल. वन होल इज देयर ना, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में. एंड व्हाट शी थिंक, वहाँ पे ऊपर देखो एक पिक्चर दिया है. हु इज दिस, हु इज इन दैट पिक्चर. देयर इज ए रैट. ओके. वो किसका वेट कर रही है वहाँ पे बैठ के. रैट का. वाई. बिकॉज रैट वहाँ से बाहर आएगा और वो उसको पकड़ेगी. बराबर. अभी नेक्स्ट क्या दिया है. वॉट हैज़ फ्राइटन द क्रो. वाई आर दे ट्राइंग टू फ्राइटन द कैट अवे. जो क्रोज है वो क्यों डर रहे हैं, और क्या वो बिल्ली उनको डराने की कोशिश कर रही है क्या. यस. वाई शी इज़ डूइंग दिस थिंग. बिकॉज वहाँ पे देखो क्रोज कहाँ पे बैठे हैं, वो ट्रीज के ऊपर बैठे हैं. एंड द कैट इज सिटिंग बिलो द ट्री. ट्री के नीचे बैठी है वो. और वो क्या कर रही है, उसको वो जो एग्स है एंड द बेबी क्रो है उसको वो चाहिए. बराबर. सो ये सब क्यों दिया है इसी के बारे में वी विल लर्न. ओके. सो कैन यू टेल, फिर से दे आर आस्किंग अस सम क्वेश्चंस. व्हाट डू बर्ड यूज टू बिल्ड देयर नेस्ट. ये फर्स्ट क्वेश्चन. वाई, विच एनिमल लिव इन burrow means hole. Beard. ये this is the second question. Where do the hens we keep live? Who builds their shelter? Where hen live and who build her shelter? Okay. So ये सब question के बारे में अभी हम लोग ये lesson में पढ़ेंगे. So let's see next. Why do we need house? क्या दिया है अभी इसमें देखेंगे. Very cold weather, gusty winds, scorching sun, heavy rain can cause us a great discomfort. We live in a house to protect ourselves from them. A house also protects us from a theft. क्या दिया है. कोल्ड वेदर मतलब जो सर्दी का मौसम होता है, ठंडा. गेस्टी वाइंड मतलब जोर से हवा छूट आती है. स्क्रॉचिंग सन मीन्स बहुत ही ज़्यादा धूप रहती है, चिलचिलाती धूप जो रहती है. एंड हेवी रेन्स, बहुत तेज बारिश. ये सब से बचने के लिए वेयर वी लिव इन अवर हाउस, बिकॉज अवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल ऑफ दिस. ओके. दैट्स वाई वी ऑल आर लिव इन ए हाउस. एंड ऑल्सो हाउस ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द थेफ्ट. थेफ्ट मतलब जो चोर रहते हैं. अवर हाउस ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देम. Some people live in a very close to forest. They have to face the threat of wild animal. A house protect them from the wild animal too. Now they tell us कि some people they are living in a forest, and in a forest there are wild animals. Everyone know. And for that animals they protect them with the use of a house. वहाँ पे भी जो हाउस है उनका वो प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड एनिमल से. ओके. उन वाई क्यों ऐसा करते हैं, बिकॉज उनको जंगली जानवरों का खतरा रहता है. बराबर. ओके. सो नेक्स्ट. लाइक अस डू एनिमल्स ऑल्सो नीड अ शेल्टर. जैसे हम लोग को घर लगता है, बराबर ना. इफ़ वी डू नॉट हैव अ हाउस वेयर वी लिव, अगर हम लोग के पास हाउस नहीं होगा तो हम लोग कहाँ पे रहेंगे. बराबर ना. सोच सकते हो ना आप, कहाँ पे रहेंगे फिर हम लोग. कहाँ बारिश आएगी तो हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा, ज़्यादा धूप आएगी तो हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा. बराबर ना. सो जैसे हमें हाउस की ज़रूरत है, सो एनिमल्स ऑल्सो नीड ए शेल्टर. एनिमल्स को भी क्या चाहिए, शेल्टर चाहिए. सम एनिमल्स डू, they build shelter for themselves, and some other animals find shelter in safe place in the environment. Now what they tell us कि some animals, those who make their shelter themselves, वो खुद अपना शेल्टर बनाते हैं. एंड इन अदर एनिमल दे फाइंड अ सेफ प्लेस टू स्टे. वो खुद के लिए जो सेफ जगह है जहाँ पे खतरा नहीं है ऐसी जगह ढूंढते हैं. ओके. सो एक ब्रैकेट में देखो अ न्यू टर्म करके दिया है उन्होंने, पिंक कलर में हाईलाइट किया है. व्हाट दे आर गिवन इन दिस बॉक्स, द मीनिंग ऑफ द शेल्टर. ओके. शेल्टर का मीनिंग है वहाँ पे. A safe place where one is protected from any danger, a place where one is protected from the sun, rain and wind, etc.
दिस इज द मीनिंग ऑफ द शेल्टर. ये क्वेश्चन अगर आपको आता है व्हाट इज द शेल्टर, यू हैव टू राइट दिस आंसर. ओके, क्या क्या आंसर है ये? अ सेफ प्लेस वेयर वन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डेंजर, किसी भी डेंजर से हमें बचाता है. अ प्लेस वेयर वन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन रेन एंड वाइंड, हमें धूप से बचाता है, बारिश से बचाता है और ठंडी से बचाता है. ओके, so this is the meaning of the shelter. Next we see what they are given us. Animal who build shelter for themselves, जो animals खुद के लिए shelters बनाते हैं, उनका घर बनाते हैं, अभी देखेंगे उसके बारे में. Okay, you must have been seen bird nest. Nest are shelter that bird build. Birds are afraid of animal that eat eggs, so they need a safe place to lay their egg. ओके, सो यहाँ पे देखो पिक्चर में आपको वो नेस्ट दिख रहा है जहाँ पे बर्ड रहते हैं, बराबर. वो उनको क्या रहता है, वो क्यों नेस्ट ऐसे बनाते हैं? बिकॉज उनको जो अपने अंडे हैं वो एक सुरक्षित जगह पर देने होते हैं. दे नीड अ सेफ प्लेस टू ले देयर एग्स, उनके जो एग्स है वो सेफ प्लेस में रहे. बेबी बर्ड कम आउट ऑफ द एग, देयर आर एनिमल्स दैट ईट दीज यंग बर्ड. जब भी बेबी बर्ड वो एग से बाहर आती है, देखो बाजू के पिक्चर में दिख रहा है वो बेबी बर्ड आ गए. फर्स्ट पिक्चर में यू सी एग्स एंड इन अ सेकेंड पिक्चर यू सी अ बेबी बर्ड. यस, ओके, सो जैसे वो कम आउट फ्रॉम द एग्स, वो एग से बाहर आते हैं, द अदर एनिमल want to eat these young bird, वो छोटे रहते हैं, सो जो अदर वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं वो शिकार करते हैं, बराबर. सो दे want to eat that bird, young bird. So the young bird are too weak to defend themselves because they are so small, that's why they are not flying and they are too weak to defend themselves. वो खुद को बचा नहीं सकते, डिफेंड नहीं कर सकते हैं, उनसे बच नहीं सकते हैं. द नेस्ट कीप्स द यंग वन सेफ, जो उनको उनका नेस्ट रहता है, उनका जो रहने का घरटी रहता है, वो उनको क्या करता है, सेफ रखता है. दैट इज़ वाई बर्ड बिल्ड अ नेस्ट, उसके लिए बर्ड क्या बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं. दे यूज थिंग्स लाइक ग्रास, स्ट्रॉ एंड ट्विंग टू बिल्ड अ नेस्ट. वो क्या क्या अभी बनाते हैं, देखो क्या क्या यूज़ करते हैं नेस्ट बनाने के लिए. ग्रास का यूज़ करते हैं, मतलब जो हमारा गवत रहता है, ग्रास. स्ट्रॉ, जो स्ट्रॉ रहते हैं उससे देखो आप नारियल पानी पीते हो, स्ट्रॉ. एंड ट्विंग, ट्विंग मतलब ट्विंग्स मीन्स डंडी, जो ट्रीज का डंडी रहता है ना छोटा छोटा, उसका भी वो यूज़ करते हैं टू बिल्ड अ नेस्ट. दे मे इवन यूज़ कॉटन वूल एंड पीस ऑफ थ्रेड एंड स्ट्रिंग. वो और भी जो कॉटन वूल रहता है, कपड़ा रहता है, पीस ऑफ थ्रेड जो धागे का बंडल रहता है, वो छोटा छोटा बंडल धागा देखो कभी कभी दिखता है रास्ते पे, रोड पे. एंड स्ट्रिंग मतलब तार. ये सब का यूज़ किस लिए करते हैं? दिस मेक द नेस्ट सॉफ्ट एंड वार्म इनसाइड, अंदर से वो सॉफ्ट रहे, वार्म रहे, गर्मी रहे उसमें, इसीलिए वो ये सब का भी यूज़ करते हैं. बट द नेस्ट ऑफ ऑल बर्ड आर नॉट ए लाइक, अभी उन्होंने क्या बोला है कि सभी बर्ड का जो नेस्ट रहता है, जो घरटी रहता है, वो एक जैसा नहीं होता है. ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे अभी. बर्ड चूज कन्वीनियंट प्लेस टू बिल्ड अ नेस्ट. बर्ड क्या करते हैं, कन्वीनियंट प्लेस. कन्वीनियंट प्लेस मतलब सेफ प्लेस, उनका जो नेस्ट है वो बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए. लुक एट द वीवर बर्ड, it choose a thorny tree which has some branches hanging over water. जो बुनकर पक्षी, वीवर बर्ड मतलब बुनकर पक्षी, उसका ये नाम है. वो क्या करता है, जो ट्रोनी ट्री रहता है, ट्रोनी ट्री मतलब THORNY, ट्रोनी ट्री मतलब कांटेदार पेड़ जो रहता है. विच हैज़ सम ब्रांचेस हैंगिंग ओवर वाटर, जो उसके ब्रांचेस है मतलब उसकी जो फांदी है वो डाली है, ब्रांचेस मतलब डाली, हैंगिंग ओवर वाटर, वाटर के ऊपर ऐसी लटकी रहती है वहाँ पे. इट बिल्ड इट्स नेट्स ऑन द हाईएस्ट ऑफ दिस ब्रांचेस, ये जो ट्री है उसके सबसे हाईएस्ट
मतलब सबसे ऊपर की जो डाली है वहाँ पे ये जो वीवर बर्ड है, WEAVER, वीवर, BIRD बर्ड, ओके। ये जो वीवर बर्ड है वो हाईएस्ट ऑफ द ब्रांच ऑफ ट्रोनी ट्री, जो ट्रोनी ट्री है, कांटेदार पेड़ है, उसके सबसे ऊपर की डाली पे ये अपना नेस्ट बनाते हैं। बाजू के पिक्चर में देखो आपको दिख रहा है येलो कलर का वो बर्ड है, उस वो कौन है, वीवर बर्ड है, और उसका नेस्ट देखो वहाँ पे ही दिया है बाजू में, ठीक है। सो एनिमल्स दैट ईट एग्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीच दिस नेस्ट। जो एनिमल को वो एग्स खाने हैं वो उनको डिफ़िकल्टी होगी ना इतने ऊपर जाने के लिए, तो ये बर्ड के जो एग्स है वो सेफ रहेंगे वहाँ पे, बराबर। उसके बाद देखते हैं, अ टेलर बर्ड इज स्मॉलर देन स्पैरो। वो बाजू के पिक्चर में देखो टेलर बर्ड दिया है, ब्राउन कलर का है वो बर्ड, वो स्पैरो से भी छोटी रहती है। टेलर बर्ड मतलब विनकर पक्षी, जो दर्जी पक्षी, विनकर पक्षी, ओके। ये स्पैरो से, चिमनी से भी छोटी रहती है। इट सिलेक्टिव प्लांट ऑफ बिगर लीव एंड बिल्ड इट नेस्ट बाय स्टिचिंग द लीव्स टुगेदर। ये जो बड़े बड़े पत्तों के पत्ते रहते हैं वो ट्री वो सिलेक्ट करती है, एंड स्टिचिंग द लीव्स टुगेदर, जो लीव्स रहते हैं उनको एक साथ वो सिलाई करके उसका नेस्ट बनाती है, ओके। It uses a fine tendril to stitch them together. This is a little nest is big enough for the little tailor bird. यहाँ पे बाजू में देखो उसका नेस्ट भी दे दिखाया है उन्होंने। जो लीव है, पत्ता है, उसको देखो राउंड शेप में करके उसने उसमें अपना नेस्ट बनाया है, ओके। सो इट यूज ए फाइन टेंड्रिल टू स्टिच दे, मतलब पतले तन की तरह उसको जोड़ने के लिए वो ऐसे वस्तुओं का यूज़ करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद, एंड दिस लिटिल नेस्ट इज बिग इनफ फॉर द लिटिल टेलर बर्ड। ये छोटी रहती है इसीलिए उसको छोटा सा ये नेस्ट काफ़ी होता है। सम इंसेक्ट्स ऑल्सो बिल्ड देयर ओन शेल्टर। इंसेक्ट्स के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, वो बहुत ही छोटे रहते हैं, बराबर। फॉर एग्जाम्पल, अभी उन्होंने देखो बाजू में वो एग्जाम्पल दिया है, कौन है वो, हनी बीज बिल्ड देयर हनी कॉम। जो हनी बीज है मतलब मधुमक्खी, वो उसने क्या बनाया है, हनी कॉम, उसका हनी कॉम बनाया है। ऑन अ ट्री और अंडर द रूफ ऑफ एन ओवरहैंगिंग क्लिफ। वो देखो ऐसा लटक रहा है ना, वो जो ब्रांच है उसके ऊपर वो लटक रहा है, तो वहाँ पे उसने अपना हनीकॉम बनाया है। हनीकॉम सब लोग ने देखा है, बिल्डिंग्स में भी रहता है, बट यहाँ पे उन्होंने ट्रीज के ऊपर दिया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, रैट्स एंड माइस लिव इन ए अंडरग्राउंड इन फील्ड, दे डिग इनटू द सॉइल एंड मेक होल्स एंड बोरोज टू लिव इन। वो क्या बोला है अभी, जो रैट से माइस है वो कहाँ पे रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं, मतलब ज़मीन के नीचे रहते हैं। वहाँ पे वो क्या करते हैं, एक होल बनाते हैं, इनटू अ सॉइल एंड मेक अ होल, एंड बुरोज मतलब बीड़, BURROWS, बुर्स मतलब बीड़। रैट्स एंड माइस ऑल्सो लिव इन एरियाज वेयर पीपल लिव। वो जहाँ पे लोग रहते हैं वो लोग वहाँ पे भी रहते हैं। दे मेक होल्स इन ए वॉल और अंडर द फ्लोर इन द हाउस। जो हमारे घर के वॉल्स होते हैं वहाँ पे वो भी होल बना सकते हैं, और फ्लोर पे भी वो होल्स बना सकते हैं। दे मोस्टली टेक अ शेल्टर इन मूड हाउस एंड नॉट इन दोज बिल्ट विथ अ सीमेंट। वो क्या करते हैं, मिट्टी के जो हाउसेस रहते हैं वहाँ पे ज़्यादातर वो अपने जो रहने का है वो ठीक वो प्लेट दिए वो वहाँ पे होल बनाते हैं, एंड हाउस एंड नॉट इन दोज बिल्ड विथ सीमेंट। जो सीमेंट के हाउसेस रहते हैं वहाँ पे वो नहीं बनाते हैं। वाई, दैट इज़ बिकॉज दे कैन नॉट डिग होल्स इनटू द सीमेंट कंस्ट्रक्शन। सीमेंट कंस्ट्रक्शन पे वो क्या नहीं कर सकते हैं, होल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं,
एनिमल्स दैट फाइंड रेडी शेल्टर इन अ सराउंडिंग, कुछ एनिमल्स ऐसे रहते हैं जो रेडी शेल्टर उनको मिल जाता है। अभी ऐसे कौन है? रेडी शेल्टर मतलब जो बनाया हुआ रहता है और उसमें वो रहते हैं। तो ऐसे कौन से एनिमल्स है? सम एनिमल्स डू नॉट मेक एनी एफर्ट टू बिल्ड अ शेल्टर, उनको वो कुछ भी एफर्ट नहीं लेते हैं। दे सिंपली लुक अराउंड फॉर ए सेफ प्लेस, वो सेफ प्लेस देखते हैं। सम डव्स एंड पिगन्स लिव इन ए फॉरेस्ट, जो कबूतर रहते हैं। सम लिव्स इन ए स्मॉल हॉल्स इन ए हाई क्लिफ, जो वो फॉरेस्ट में भी रहते हैं इन ए हाई क्लिफ। सम लिव्स इन ए नियर अवर हाउसेस, दे फाइंड अ शेल्टर इन अ गैप इन होल, और कुछ जो डव्स रहते हैं वो अपने हाउस के इधर भी दिखते हैं, आपको भी दिखते रहेंगे, देखो कबूतर आपके घर के आजू बाजू में भी दिखते रहेंगे, बट वो वहाँ पे किधर रहते हैं? दे फाइंड अ शेल्टर इन ए गैप्स इन ए वॉल, जो हमारा वॉल का गैप रहता है वहाँ पे वो घर बना के रहते हैं। टाइगर, लेपर्ड, हेनियस लिव इन ए केव, जो टाइगर, लेपर्ड एंड हेनिया से वो केव्स में रहते हैं, गुफा में रहते हैं। सम टाइप्स ऑफ बैट लिव इन ए टॉल ट्री, अभी जो बैट्स है वो कहाँ पे रहते हैं? टॉल ट्री पे रहते हैं, बड़े ट्री पे रहते हैं। बट सम लिव इन ए डार्क कैवर्नस इन ए माउंटेन, जो गुफा रहती है एकदम डार्क वहाँ पे भी वो रहते हैं। और दे लुक फॉर शेल्टर इन ए ओल्ड डेजर्टेड टम्बल डाउन बिल्डिंग, जो पुरानी सुनसान इमारतें रहती है जहाँ पे अंधेरे रहते हैं वहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है। अभी डू यू नो, अभी एक पूछा है उन्होंने डू यू नो करके। इट इज़ बिलीव दैट ए कोबरा लिव्स इन ए ant hill, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। ant hill आर बिल्ड बाय ant, नॉट बाय अ कोबरा। द कोबरा लिव इन ए होल। अभी उन्होंने क्या बोला है? जो कोबरा रहते हैं, देखो वहाँ पे पिक्चर में आपको वो दिख रहा होगा होल, जो सॉइल है वहाँ पे होल किया है, मिट्टी में होल किया है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो होल देख के क्या बोलते हैं कि इसमें कोबरा है, मतलब जो स्नेक रहता है, कोबरा वन टाइप ऑफ स्नेक, वो वहाँ पे रहता है। बट वो वहाँ पे नहीं रहता है, वहाँ पे सिर्फ मक्खियाँ रहती है। आंट हिल आर बिल्ड बाय आंट, नॉट बाय कोबरा, जो ये इसको आंट हिल बोला जाता है और वहाँ पे कोबरा नहीं रहता है। एंड द कोबरा लिव इन ए होल, जो कोबरा है वो भी होल्स में ही रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, शेल्टर फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। अभी डोमेस्टिक एनिमल कहाँ पे रहते हैं देखेंगे। वाइल्ड एनिमल तो हमने ऑलरेडी देख लिया, बर्ड भी हो गया, वाइल्ड एनिमल भी हो गया। ठीक है। सो शेल्टर फॉर डोमेस्टिक एनिमल, व्हेन पीपल कीप एनिमल्स दे बिल्ड शेल्टर फॉर देम। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए जो लोग हैं वही शेल्टर्स बनाते हैं। तो कौन कौन ऐसे हैं? द शेल्टर बिल्ड फॉर हेन इज कॉल्ड अ चिकन कूप और हेन हाउस। आपको देखो वहाँ पे वो हेन दिख रही है और जो उसका पीछे जो रखा है उसको क्या बोला जाता है? चिकन कूप, वही उसका शेल्टर है। ठीक है। नेक्स्ट, अ काउशेड इज बिल्ड फॉर काउज, जो काउशेड रहता है, गोठा रहता है, उसमें काउज बफेलोज रहते हैं, वहाँ पे देखो वो पिक्चर में आपको दिखेगा। और उसके बाद द शेल्टर फॉर ए हाउस फॉर ए हॉर्स इज कॉल्ड ए स्टेबल, जो हॉर्सेस रहते हैं उनका जो शेल्टर है उसे क्या बोला जाता है? स्टेबल। वहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है देखो आपको। सो एवरीवन अंडरस्टैंड? okay, so what we learn in that lesson? Animals need a shelter to protect themselves from a cold wind and sun and rain. Okay, and also some animals build their own shelter. Some animals look for a ready shelter in a surrounding, and we build shelter for the animal we keep. कुछ ये एनिमल्स है वो अपना जो शेल्टर है वो खुद बनाते हैं। कुछ एनिमल्स जो है वो ढूंढते हैं अपने लिए सेफ प्लेस, और कुछ एनिमल है जिनके लिए जो पर्सन है, पीपल है, वही शेल्टर्स बनाते हैं। और जो हम लोग हैं मतलब पीपल, ह्यूमन बीइंग, हम लोग तो हाउस में रहते हैं। ठीक है। सो एवरीवन अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल। ओके, सो स्टूडेंट शुड रीड द लेसन and important points whatever I give it to you, and write it one time. Okay, so thank you.